नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम इस चैनल पर हिंदी व्याकरण का संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। हम हिंदी व्याकरण का बड़ी गहनता के साथ में और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लहजे से हम इसका इस तरह से अध्ययन करेंगे कि इसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल किस तरह से पुटअप किए जाते हैं। आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में घुमा फिरा कर प्रश्न दिए जाते हैं, तो हम हर तरीके से इसको पढ़ेंगे। तो हिंदी व्याकरण को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें इसके वर्ण विचार के बारे में परिचय होना बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में वर्ण विचार से संबंधित 1, 2 या 4 सवाल ज़रूर पुटअप किए जाते हैं। इसलिए आप इस टॉपिक को आराम से समझें और हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आज का वर्ण विचार। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अर्थात जो भाषा की जो उच्चरित ध्वनि है उसका लिखित रूप है वो वर्ण है। तो वर्ण सबसे छोटी इकाई है, उसको आप तोड़ नहीं सकते, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह एक स्वतंत्र इकाई है। वर्ण है ये 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हमारी हिंदी की वर्णमाला है उसमें स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वर क्या है? तो जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण हम कोई दूसरे किसी अन्य वर्ण की सहायता लिए बिना ही कर लेते हैं, अर्थात जो वर्ण स्वतंत्र उच्चरित होते हैं वो स्वर है। और व्यंजन क्या है? तो इसका विपरीत आप समझ लें कि इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, अर्थात व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें किसी न किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर की सहायता से व्यंजन को आप लिख सकते हैं पर उसको बोल नहीं सकते। अब हम हिंदी वर्णमाला के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्णमाला क्या है, इसमें वर्णों की संख्या कितनी है, उन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, कौन से वर्ण किस प्रकार के हैं, क्या उनकी विशेषता है, इन सब के बारे में आपको गहनता से जानकारी होनी अति आवश्यक है, क्योंकि इसके संबंध में सीधे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और इसके अलावा व्याकरण के जो अन्य टॉपिक हम पढ़ेंगे जैसे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय वगैरह, उन सब के अंदर भी आपको वर्णों के बारे में जानकारी होनी अति आवश्यक है। उसके बिना आप उन सवालों को भी सही तरीके से हल नहीं कर पाओगे। इसलिए आप वर्णमाला के बारे में पहले जानकारी प्राप्त करें। तो हमने पहले ही देखा कि हमारी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन 2 तरीके के वर्ण होते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कितने स्वर हो गए टोटल? तो आप देखें ये स्वर हो गए 11। कई इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि कहीं पर आपको कि कुछ किताबों में 13 मिलते हैं, 13 नहीं हैं। आप इस बिल्कुल क्लियर रहें, हिंदी में हिंदी के स्वर की संख्या केवल 11 रहेगी। ज़रूर संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 थी, उसी के कन्फ्यूजन में हिंदी में भी 13 कोई मान लेते हैं, वो बिल्कुल गलत है। आप सीधे लिख दें कि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। हाँ, संस्कृत में 2 स्वर थे, उनको हमने हिंदी में प्रयुक्त नहीं किया, जैसे बड़ा री और द्री, ये 2 ऐसे स्वर थे जिनको हमने छोड़ दिया है। हिंदी में हम केवल 11 स्वरों का ही प्रयोग करते हैं। तो पहला सवाल तो ये हो गया कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11। और इसमें री का स्थान कहाँ है वो भी आप ध्यान में रखें। अब हम जब हिंदी की वर्णमाला पढ़ते हैं तो उसमें अनुस्वार और विसर्ग यानी अंग और अनुस्वार और व्यंजन को भी उस वर्णमाला में साथ में पढ़ते हैं, तो वहाँ भी संख्या 13 दिखती है आपको। परंतु ये मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ कि अंग और अह यानी अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों स्वर नहीं हैं और न ही ये व्यंजन है। तो क्या है? ये है अयोग वहा। अयोग वहा, बिना जुड़े चलना, अर्थात ये ऐसे वर्ण हैं जो न तो स्वर के साथ में जुड़ते हैं
और न ही ये व्यंजन के साथ में जुड़कर चलते हैं, अर्थात ये स्वतंत्र है, दोनों से अलग है, दोनों से हटकर है। इसलिए अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। इसके बारे में विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अयोगवाह वर्ण के बारे में सवाल अमूमन आते रहते हैं। तो अयोगवाह स्वर कौन से हैं और कितने हैं, ये ध्यान रखें। तो इनकी संख्या रहेगी 2। इसके बाद हम व्यंजन देखते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो सबसे पहले आप देखते हैं क वर्ग, इसमें हो गए 5, च वर्ग, इसमें हो गए 5, ट वर्ग, इसमें भी हो गए 5, त वर्ग, इसमें भी 5 और प वर्ग है, इसमें भी व्यंजनों की संख्या 5 है। तो कुल मिलाकर ये 5 वर्ग हो गए। इन पांचों वर्गों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये स्पर्श व्यंजन है, यानी इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ है वो मुख में किसी न किसी स्थान पर स्पर्श करती है। तो ये स्पर्श व्यंजन है और ये 5 वर्ग है, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। तो कुल मिलाकर इनकी संख्या कितनी हो गई? 25। 25 ये हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन वाले। इसके अलावा य वर्ग, जैसे आप अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं, इनकी संख्या है 4। इसके अलावा श वर्ग, जिसको आप ऊष्म व्यंजन कहते हैं, इनकी संख्या भी है 4। हाँ, तो अगर आप अब ये संख्या देखें कितनी हो गई है, 8, तो 4 और 4 8 ही हो गए, और 25 ये 25 और 8 हो गए 33। तो मूल रूप से स्वरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या 33, मूल रूप से व्यंजन है वो 33 है और स्वर है वो 11। अगर आप इन दोनों को जोड़ दें तो 33 और 11 44। हाँ, अब एक सवाल ये बनेगा कि हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 33। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। हिंदी में मूल रूप से कितने वर्ण हैं, तो मूल रूप से 44 वर्ण हैं मूल रूप से। अगर आ जाए कुल वर्ण कितने हैं, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं, तो आपको 44 नहीं बल्कि वहाँ 52 बताना है। चलो इसके बारे में आगे देख लेते हैं। अभी हिंदी वर्णमाला में के अलावा आप देखेंगे कि कुछ संयुक्त व्यंजन है, कुछ संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 है। ये संयुक्त क्यों है? क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने हुए व्यंजन हैं। वैसे हिंदी की वर्णमाला में तो हमने 3 को स्थान दिया है, 3 संयुक्त व्यंजन है जिनका हिंदी वर्णमाला में स्थान दिया हुआ है। और श्र एक ऐसा व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, इसको मिश्रित व्यंजन भी कह दिया जाता है और इसका स्थान हिंदी की वर्णमाला में नहीं है, परंतु फिर भी इसका प्रयोग खूब होता है। तो इसलिए हमें हिंदी वर्णमाला में इसको काउंट किया जाता है, कुल संख्या के साथ में काउंट किया जाता है। अब ये संयुक्त व्यंजन बने कैसे, इसके बारे में भी अक्सर सवाल बनते रहते हैं, तो इसको आप गहराई से समझें। सबसे पहले हम देखते हैं अक्ष, ये किससे मिलकर बना है, तो इसके अंदर क जो कि हलंत है और श जो कि पूरा है। ध्यान दें, क हलंत रहेगा, श पूरा रहेगा। इसको भी अगर आपको तोड़ना है तो इसमें से एक
अस्वर और निकल जाएगा, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन में स्वर होता है उसके उचित रूप में। तो ये किससे मिलके बना है, तो आप क्या बताएंगे? अक्षर है वो क और श, इन दो व्यंजनों से मिलकर के बना हुआ है। त्र जो संयुक्त व्यंजन है वो किससे मिलके बना है, तो त और र। गे, जिसका वास्तविक उच्चारण जे था, वर्तमान में इसका उच्चारण हम गे बोलते हैं। तो ये ज और य इनसे मिलके बना है, दोनों ही तालव्य वर्णों से मिलके बना है। हाँ, इसके बारे में बहुत सारे सवाल पुटअप होते हैं। एक तो अक्षर के बारे में, ये किससे मिलके बना है, और गे ये किससे मिलके बना है, इनका आप विशेष ध्यान रखें। इसमें जो पहला वर्ण है वो हलंत रहेगा, दूसरा वर्ण है वो बिना हलंत यानी पूरा रहेगा। तो ज और य से मिलके गे बना है। फिर हम बात करते हैं श्र, ये किससे मिलके बना है, तो ये श और र, श और र से मिलके बना है। ये अपने हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। तो इनका किस प्रकार से मिले वो ध्यान रखें। हाँ, इसके अलावा हम 2 और वर्णों को पढ़ते हैं इस वर्णमाला में। हिंदी की वर्णमाला में इनका भी प्रयोग होता है। तो ये द्विगुण व्यंजन हैं, जिन्हें द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, इन्हें ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं। तो इन व्यंजनों का प्रयोग संस्कृत में नहीं होता था। ये हिंदी भाषा बनने के बाद ही इन 2 व्यंजनों का प्रयोग शुरू हुआ है। वैसे इनमें जो आपने ट वर्ग पढ़ा उसमें ड और ढ है, उसी के साथ में नुक्ता लग करके ये बना है। तो नुक्ता का प्रभाव है उत्तरों की भाषा से आया है। बाकी ये वर्ण है वो मूल रूप से हिंदी के ही हैं, हिंदी के वर्ण माने जाएंगे ये। तो इस वजह से हमने इनको वर्णमाला में स्थान दिया है, क्योंकि ये मूल रूप से हिंदी के वर्ण हैं। तो इनका उच्चारण हड़ और ढ इस तरीके से होगा। इन वर्णों की विशेषता क्या है वो भी हम देख लें साथ में, कि इन वर्णों से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती। इन वर्णों से कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता, प्रारंभ नहीं हो सकता। ये कोई भी शब्द के बीच में या अंत में आ सकते हैं, पर प्रारंभ में कभी नहीं आ सकते। ये इसकी विशेषता है, क्योंकि इसमें जीभ है वो लुढ़कती है, तो वो काम शब्द के बीच में हो सकता है, शुरुआत में नहीं हो सकता। तो ये इन वर्णों की विशेषता रहेगी। हाँ, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 2। इनकी संख्या हो गई 2। अब आप अगर इनकी कुल संख्या करने जाएं कि कुल कितने हो गए हैं, तो आप देखते हैं स्वर हो गए 11, अयोगवाह ये हो गए 2, और मूल व्यंजन ये हो गए हैं 33, और संयुक्त व्यंजन ये हो गए हैं 4, और द्विगुण व्यंजन इनकी संख्या हो गई है 2। अब आप इनका योग करने जाएंगे तो
52 हो जाएगा। अगर आपकी परीक्षा में सवाल पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, कुल वर्णों की संख्या पूछी जाए तो आपको उत्तर लिखना है 52। अक्सर ये सवाल आता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52 होगी। अगर सवाल आ जाए मूल वर्ण कितने हैं, मूल रूप से वर्ण कितने हैं, हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से वर्ण कितने हैं, तो मूल रूप से आपको 44 लिखने हैं और स्वर पूछे तो 11, व्यंजन पूछे तो 33, बाकी आपने देख लिया। तो इस प्रकार से आप इस संख्या के बारे में बिल्कुल कन्फर्म रहें कि संख्या किसकी कितनी है। अब हम कुछ और भी ऐसे व्यंजन और स्वर है जिनका हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। क्योंकि हिंदी भाषा में हम विदेशी शब्दों का प्रयोग भी भरपूर करते हैं, तो उनकी ध्वनियों का प्रयोग भी आवश्यक है। जैसे कि एक ध्वनि है ओ, ओ, जैसे उदाहरण रूप में इससे क्या बनता है, डॉक्टर। डॉक्टर अंग्रेजी का शब्द है, तो ओ से जो भी शब्द बनते हैं वो केवल अंग्रेजी के ही है। हिंदी के मूल रूप से हिंदी के कोई भी शब्द ओ ध्वनि से नहीं बनते हैं, इसलिए हमने इसको हिंदी की वर्णमाला में शामिल नहीं किया है। तो ये वर्ण कैसा है, इसे हम कहते हैं गृहीत या आगत। गृहीत या आगत ये स्वर है और ये कहाँ से आया है, किस भाषा से आया है, तो अंग्रेजी से। कुछ और ध्वनियाँ हैं जो हमने और किसी भाषा से भी ली है, जैसे क, ख, ग, ज, फ। ये 5 व्यंजन हैं जिसको हमने फारसी भाषा से ग्रहण किया है। तो ये भी आगत या गृहीत ध्वनि है और चूँकि इनका प्रयोग भी केवल फारसी, अरबी या उर्दू के शब्दों में ही होता है, मूल रूप से हिंदी के किसी भी शब्द के अंदर इनका प्रयोग नहीं होता है, इनमें नुक्ता लगा हुआ रहता है, तो इनका प्रयोग हिंदी के मूल शब्दों में नहीं होता, इसलिए हमने इसको भी हिंदी के वर्णमाला में शामिल नहीं किया है। तो इस प्रकार से ये 6 आगत या गृहीत व्यंजन हैं जो कि हमारी हिंदी की वर्णमाला में शामिल नहीं हैं, परंतु इसका हम प्रयोग ज़रूर करते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में आपने ये क्या देखा, एक बार और रिपीट कर दिया जाए। वर्ण क्या है, वर्णों के भेद कितने हैं, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, स्वरों की संख्या कितनी है, अयोग भाव वर्ण कौन कौन से हैं, व्यंजनों की संख्या कितनी है, संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं, वो किन किन वर्णों से मिलकर बने हैं, द्विगुण व्यंजन कौन से हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि हमारी हिंदी वर्णमाला है, इससे संबंधित कैसे सवाल आते हैं। अब हम इससे संबंधित वर्णों का जो वर्गीकरण पढ़ेंगे कि वर्ण कौन कौन से प्रकार के हैं, कैसे हैं, किस तरीके के हैं, तो इनका वर्गीकरण हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।